हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है धारा घनत्व यानी करंट डेंसिटी। वीडियो थोड़ा लेट आया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी लेकिन अब से वीडियो निरंतर आएगा। तो आगे बढ़ते हैं और धारा घनत्व देखते हैं। इसके पहले यदि हम बात करें तो हम पढ़ चुके हैं विद्युत धारा का मात्रक एवं सूत्र, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और विद्युत धारा का प्रवाह। तो इसके बाद आगे बढ़ते हुए हमें पढ़ना है धारा घनत्व और अनुगमन वेग, जो कि इसी वीडियो के अंतर्गत हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो धारा घनत्व को पढ़ने के लिए हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। आइए एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं। आप सभी जानते हैं चालक तार के बारे में। चालक तार का मतलब ये होता है ऐसा तार जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाहन हो सके, उसे हम बोलते हैं चालक तार। तो तार होता है, यानी कि जैसे आपने तार नॉर्मली देखा होगा तो उस तरीके से यहाँ पर जैसे दो पॉइंट लगे हुए हैं और एक तार। लेकिन इस तार की खास बात ये होती है कि अगर हम इसको नज़दीक से देखें, यानी कि किसी सूक्ष्मदर्शी से देखें या लेंस से देखें, या हम इसको और जूम करें, कहने का मतलब है अगर हम इसका बारीकी से विश्लेषण करें तो तार जो होता है वो बेलनाकार होता है, और इसी तार की आकृति हमें कुछ इस तरीके से प्राप्त हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि तार बेलनाकार होता है, बस इसका कहने का मतलब इतना ही है। अब हमें चूंकि धारा घनत्व पढ़ना है तो यहाँ पे एक बात हमें जान लेनी है कि ये जो आपको एरिया दिखता है, सबसे पहले तो ये वाला हिस्सा है, इसे बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। इसको समझने के लिए जैसे आपने ककड़ी देखी होगी, तो ककड़ी का जब हम हिस्सा काटते हैं तो इस तरीके से हिस्से निकलते हैं उसके, ये देखिए। तो ये जो है उसकी अनुप्रस्थ काट होती है, और ये वाला जो एरिया होता है इसे हम बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। बहुत ही सिंपल है। इसी तरीके से हम इस तार में भी देख सकते हैं कि ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये क्या है, उसकी अनुप्रस्थ काट है, और ये जो है ये वाला एरिया ये है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अब हमें धारा घनत्व, यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन भी याद करवाऊंगा धारा घनत्व की, और इसका मतलब भी बताऊंगा। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है, अगर इस तार की बात करें तो जब इसमें धारा प्रवाहित होती है तो ये धारा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में सभी जगह समान रूप से वितरित होकर बहती है। तो यहाँ पे मान के चलिए ये धारा प्रवाहित होती है तो ये सभी जगह समान रूप से वितरित होती है। यहाँ पे तो हम बोल देते हैं कि इसमें आई धारा बह रही है, लेकिन बात की जाए तो इसको यदि बारीकी से देखा जाए तो ये करंट समान रूप से सभी जगह बहती है। अब इसमें हमें चूंकि घनत्व निकालना है तो किसी चालक तार में घनत्व के लिए हम छोटी इकाई डिफाइन करते हैं, छोटी इकाई से नापते हैं। जैसे यहाँ पे हमने इसका इतना बड़ा एरिया है, लेकिन उस एरिया में से हमने छोटा सा इसका हिस्सा ले लिया। हो सकता है 1 मीटर स्क्वायर हो सकता है 1 सेंटीमीटर हो, यानी हमने यहाँ पे इकाई मीटर स्क्वायर ले लिया, या हम कह सकते हैं एकांक क्षेत्रफल लिया। अब एकांक क्षेत्रफल से जितनी धारा प्रवाहित हो रही होगी उसे हम उस चालक का धारा घनत्व कहते हैं। इसमें से पूरे क्षेत्रफल में से बहुत सारी धारा बह रही है, लेकिन एकांक क्षेत्रफल से जितनी धारा जा रही होगी, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के एकांक क्षेत्रफल में से जितनी धारा प्रवाहित हो रही होगी उसे हम बोलेंगे धारा घनत्व। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि हम पूरी धारा जो है उसको नहीं नापना चाहते, हम केवल धारा का घनत्व नापना चाहते हैं कि इस चालक में धारा का घनत्व कैसे है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रत्येक क्षेत्रफल में 4 एम्पियर की धारा जा रही है, तो हम कहेंगे इस चालक जो है इसमें धारा का घनत्व 4 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है। तो इस तरीके से हम धारा का घनत्व नाप सकते हैं और इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसलिए हम इसमें और कुछ भी नहीं है, बस इतना आपको ध्यान रखना है कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में जो एकांक क्षेत्रफल होता है उसमें से कितनी धारा बह रही है, वही धारा घनत्व होता है। तो इसका मेन पॉइंट वही है कि एकांक क्षेत्रफल से जितनी धारा प्रवाहित हो रही हो उसे ही हम क्या बोलेंगे, धारा घनत्व। इसे हम जे से प्रदर्शित करते हैं। आइए इसका जो आंसर है उसके हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि किसी चालक में धारा उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर
समान रूप से वितरित है। अब देखिए, यदि किसी चालक में, ये चालक हो गया, इसमें धारा, ये धारा हो गई, तो यदि किसी चालक में धारा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इसमें समान रूप से वितरित है। ये देखिए, यदि किसी चालक में धारा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर समान रूप से वितरित है, तो ये आपको याद हो रहा होगा, यदि किसी चालक में धारा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इसमें समान रूप से वितरित है, तो चालक के एकांक क्षेत्रफल परिच्छेद से, एकांक क्षेत्रफल, वही बात, ये वाला, ये एकांक क्षेत्रफल है, तो एकांक क्षेत्रफल से यहाँ पे लिखा है एकांक क्षेत्रफल परिच्छेद से, इसका मतलब वही है, होकर प्रवाहित धारा को परिच्छेद के उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। बस इतना सा है कि बस एकांक क्षेत्रफल से जितनी धारा निकलेगी उसे ही हम क्या बोलेंगे, धारा घनत्व। अब इसके बाद आगे लिखा है, इसे अक्षर जे द्वारा प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं। यदि किसी चालक में धारा आई हो, यदि किसी चालक में धारा क्या हो, आई हो, ये देखिए धारा कितनी हो, टोटल आई, तथा परिच्छेद क्षेत्रफल ए से होकर प्रवाहित होती है, और ये जो है परिच्छेद क्षेत्रफल टोटल कितना हो गया, ए, तो ए से होकर प्रवाहित होती है, तो परिच्छेद के किसी बिंदु पर धारा जे बराबर आई बटे ए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर हम पूरी धारा को आई मान लें और इस पूरे एरिया को ए मान लें, तो हम आई बटे जो जे है इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं आई बटे ए। यही छोटी चीज पर भी लागू होगा, यहाँ से गुजरने वाली धारा को हम आई माने और इस एरिया को ए माने, तो जे का फॉर्मूला वही रहेगा आई बटे ए। लेकिन धारा क्या होता है, आवेश बटे समय, तो Q अपॉन टी हो जाएगा और अपॉन ए ज्यों का त्यों, तो ए और टी नीचे आ जाएगा, तो Q ऊपर रहेगा और नीचे नीचे दोनों नीचे आ जाएंगे, तो ए और टी। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि J बराबर आई अपॉन ए, और आई का फॉर्मूला Q अपॉन टी बटे ए बराबर Q ऊपर ही रहेगा और नीचे नीचे वाले दोनों नीचे ही लिख दिए, ए और टी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि धारा घनत्व क्या है, बस कुछ भी नहीं है, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से जितनी धारा निकलती है उसे ही हम धारा घनत्व कहते हैं। तो यही था धारा घनत्व। अब इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक कैसे बनाया गया, धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक एम्पियर प्रति मीटर वर्ग होता है। ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और प्रति का मतलब होता है बटे, और ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल कैसे लिखा जाता है, मीटर स्क्वायर में। तो धारा के लिए मात्रक लिखा है एम्पियर, धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर, और क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे बटे का मतलब क्या होता है, प्रति। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अनुगमन वेग की। अनुगमन वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये एक तरीके का वेग है, और ये वेग किसका है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे कोई चालक है, और चालक तो बेलनाकार होता ही है, जो चालक तार होता है वो बेलनाकार होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे बेलनाकार आकृति बनाई हुई है। अब इस चालक में अगर इसका संबंध अभी कहीं नहीं है, तो होता क्या है कि इस चालक में यहाँ पे धन आवेशित परमाणु होता है, लेकिन उसका जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, जो परमाणु को छोड़ के चला जाता है, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है। और यही प्रक्रिया पूरे चालक में होती है, यानी कि धन आवेश भी होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, और इस तरीके से ये पूरे चालक में फैले रहते हैं। तो यहाँ पे हम इसको धनायन बोल सकते हैं, और ये वाला है जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब होता क्या है कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, चूंकि इलेक्ट्रॉन हल्का कण है तो ये गति करता रहता है, तो पूरे चालक में ये अनियमित रूप से गति करता रहता है, इस डायरेक्शन में, दूसरा इस डायरेक्शन में, अलग अलग दिशाएं हो सकती हैं, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। तो ये इसी चालक के अंदर घूमते रहते हैं, बस चालक से बाहर नहीं जाते, क्योंकि बाहर वायु है और ये वायु में नहीं जाते। तो ये इस तरीके से गति करते रहते हैं। तो इनकी गति जो होती है, उनका औसत वेग जो रहता है वो 0 रहता है, क्योंकि ये कहीं भी नहीं जाते, इसी चालक में गति करते रहते हैं। और ये चालक में बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, लगभग 10⁻29 की घात, अगर मैं यहाँ पे संख्यात्मक रूप में लिखूं तो 10⁻29 की घात प्रति मीटर घन में इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा, यानी कि 1 मीटर घन में 10⁻29 की घात के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो और ये उच्च वेग के साथ इसी में घूमते रहते हैं, और इनका सभी का औसत वेग 0 होता है। और ये जो उच्च वेग होता है ये 10⁵ की घात मीटर पर सेकंड होता है।
तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 100 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी बहुत तेज रफ्तार होती है 100 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार। तो इस तरीके से ये बहुत उच्च वेग के साथ इसी में चक्कर लगाते रहते हैं या गति करते रहते हैं और इनका औसत वेग 0 रहता है। लेकिन जब इस चालक पर हम विभवांतर लगाते हैं, हमने प्लस माइनस लगा दिया, यानी हमने विभवांतर लगाया, तो अचानक से ये सभी इलेक्ट्रॉन जो इसी में टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहे थे वो अचानक से ड्रिफ्ट होते हैं। ड्रिफ्ट का मतलब होता है खिसकना, और अचानक से ये ऋण से धन की ओर सभी इलेक्ट्रॉन एक साथ खिसकते हैं इस तरीके से। तो एक साथ खिसकने से ये इस तरफ इन खिसकते हैं, यानी कि इस तरफ ड्रिफ्ट होते हैं, और इससे एक वेग उत्पन्न होता है जिसे हम बोलते हैं अनुगमन वेग। तो अब यहाँ पे औसत वेग 0 ना होके कुछ वेग होता है जो हमेशा, चूंकि इलेक्ट्रॉन आप सभी जानते हैं ऋण से धन की ओर चलते हैं, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं, जैसे ही विभवांतर लगाया जाता है तो ऐसे चलते हैं, और इसे ही हम बोलते हैं अनुगमन वेग। आइए इसकी भाषा पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है, हालांकि ये ऐसे क्वेश्चन कभी कभार ही आते हैं, अनुगमन वेग क्या है समझाइए। तो इसका आंसर है अनुगमन वेग किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करने पर, किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करने, आपको याद करने में आसानी होगी। ये चालक है, चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करने पर, विभवांतर यहाँ पे हमने कोई बैटरी लगा दी तो जिससे विभव का अंतर बन गया, और इसे ही हम विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर आरोपित करने पर उसके अंदर चालक के ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के माध्य वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। तो यहाँ पे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, आप देख रहे हैं ये सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के यहाँ पे लिखा है ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर। तो ये देखिए यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर मुक्त इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। ये ऋणात्मक सिरा है और ये धनात्मक, तो ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है, इसे हम माध्य वेग भी कह सकते हैं, यानी कि सभी का औसत वेग, उसी को हम क्या बोलने लगते हैं, अनुगमन वेग। तो इतनी सी ये डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है। और इसी तरीके से धारा घनत्व और अनुगमन वेग जो है ये पूछा जा सकता है 1-2 नंबर में कभी कभार, लेकिन इन दोनों में संबंध जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो इस तरीके से हमने दोनों धारा घनत्व और अनुगमन वेग को समझा है। अब दोनों का आप स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स में लिख लीजिए और इन्हें याद करने की कोशिश कीजिए। आप इन्हें समझ कर याद करेंगे तो ये जल्दी से याद हो जाएंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद ये अनुगमन वेग के लिए। थैंक यू।